लगभग 7 दशकों से चले आ रहे फलस्तीनी इजरायली संघर्ष में आमतौर पर फलस्तीनी अरबों ने इजराइल की सेना का सामना किया, लेकिन लगभग 53 साल पहले फलस्तीन की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वालों ने मुस्लिम देश जॉर्डन के खिलाफ भी एक युद्ध लड़ा था, जिसमें उन्हें भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध में पाकिस्तान के एक सैन्य अधिकारी की भी अहम भूमिका थी। यह बात साल 1970 में 16 दिसंबर से 27 सितंबर तक चले उस युद्ध की है, जिसे इतिहास में ब्लैक सितंबर के नाम से जाना जाता है। आखिर ये ब्लैक सितंबर क्या है? कौन है पाकिस्तान का एक अधिकारी? उस समय वो जॉर्डन में क्या कर रहा था और उस युद्ध में उसकी क्या भूमिका थी? आज के एक्सप्लेनर में जानेंगे इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। इजराइल के खिलाफ 1967 में 6 दिन तक चलने वाले युद्ध में हार के बाद जॉर्डन में स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो चुकी थी। मिस्र और सीरिया के साथ जॉर्डन को भी इस युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ा। जॉर्डन जेरूसलम, गजा और वेस्टर्न कोस्ट जैसे क्षेत्रों से हाथ धो बैठा था। ऐसे में फलस्तीनी फिदायीन ने वेस्टर्न कोस्ट से लगे एरिया में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और समय समय पर इजराइल के कब्जे वाले बॉर्डर एरियाज पर कई हमले किए, जो सफल भी रहे, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी। इसी वजह से उन्हें सीरिया और इराक का समर्थन भी मिलने लगा। इस स्थिति को देखते हुए जॉर्डन के प्रमुख शाह हुसैन ने अपने फलस्तीनी मित्र ब्रिगेडियर जियाउल हक से मदद मांगी। जियाउल हक उस समय ओमान में पाकिस्तानी दूतावास में डिफेंस अटैचे की ड्यूटी निभा रहे थे। जियाउल हक इससे 3 साल पहले जॉर्डन आए थे और उनकी जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान और जॉर्डन की सेनाओं के बीच सैन्य मामलों पर आपसी संबंध बढ़ाए जाएं, सहमतियां बढ़ाई जाएं और जॉर्डन में होने वाली घटनाओं की रिपोर्ट भी पाकिस्तान को समय समय पर भेजी जाती रहे। दरअसल साल 1970 में जब सीरियाई सेना जॉर्डन पर हमला करने के लिए टैंक लेकर आ गई और जॉर्डन को अमेरिका की तरफ से सहायता के बारे में कोई जवाब नहीं मिला, तो शाह हुसैन की चिंताएं बढ़ गईं। इस विकट स्थिति को देखते हुए शाह हुसैन ने अपने मित्र जियाउल हक से सीरियाई मोर्चे का दौरा करने और उन्हें जमीनी स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया, जिसके बाद जियाउल हक ने शाह हुसैन को सीरियाई सेना के खिलाफ जॉर्डन की वायुसेना का उपयोग करने की सलाह दिला दी और जियाउल हक के इस निर्णय ने जॉर्डन को युद्ध जितवा दिया। जियाउल हक की इस निर्णय से जॉर्डन जीत तो गया, लेकिन इससे पाकिस्तान के अधिकारी नाराज हो गए, क्योंकि यह स्पष्ट था कि जियाउल हक ने जॉर्डन सेना के साथ लड़ाई में शामिल होकर अपनी राजनयिक जिम्मेदारियों और आदेशों का उल्लंघन किया था। कहा जाता है कि जियाउल हक ने ब्लैक सितंबर नरसंहार में भाग लिया था और अपनी सैन्य और राजनयिक जिम्मेदारियों की उपेक्षा की और नियमों का उल्लंघन भी किया। यह युद्ध 16 सितंबर से 27 सितंबर तक चला, जिसके बाद अगले साल जुलाई तक छोटी मोटी झड़पें होती रहीं। इस लड़ाई में 3 से 4 हजार फलस्तीनी फिदायीन मारे गए थे, जबकि लगभग 600 सीरियाई सैनिक भी मारे गए इसमें और जॉर्डन के 537 मिलिट्री पर्सनल्स घायल हुए थे। जबकि फलस्तीनियों की माने तो 20 से 25 हजार के बीच लोग मारे गए थे इस युद्ध में। एक रिपोर्ट के अनुसार शाह हुसैन ने 11 दिन में जितने फलस्तीनी मारे, उतने तो इजराइल 20 वर्षों में भी नहीं मार सकता। मतलब शाह हुसैन ने जियाउल हक की मदद से फलस्तीनियों को हराने के लिए एक खाना बदोश सेना भेजी और इसके बाद एक ऐसा नरसंहार हुआ जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। ब्लैक सितंबर की घटना के बाद जॉर्डन के शाह हुसैन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के सामने जियाउल हक की जमकर तारीफ की। जियाउल हक की ब्लैक सितंबर युद्ध की उपलब्धियों के बारे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में बताया, जिसके बाद भुट्टो ने जियाउल हक को ब्रिगेडियर से मेजर जनरल पद पर पदोन्नत कर दिया। तो जो पाकिस्तान फलस्तीनियों के संघर्ष में आज उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, उन्हीं के एक पूर्व ब्रिगेडियर, पूर्व मेजर जनरल रहे जियाउल हक और उनके कुछ सैन्य अधिकारियों ने फलस्तीनियों के नरसंहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के।